इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। यदि नहीं होती है तो एक दो रोज में मैं पटना हाईकोर्ट में पीआईएल। पहले ही दिन से सीनियर आईपीएस अधिकारी भी जो हैं वो बिल्कुल बचाव पक्ष के वकील बन के खड़े हो गए और मामले की लिपापोती करने लगे। एएसपी ने कहा, अभिनव कुमार या क्या नाम है, उसने कहा कि लड़की ने नींद की गोली खा ली, आत्महत्या कर ली। एक तरह से रेप की पुष्टि की गई है। उसके बाद इन लोग के चेहरे पर कालिक पुत गई, पुलिस के चेहरे पर छिछालेदर हो गई। तब जाके अब एक एसआईटी का गठन किया है पुलिस मुख्यालय ने कि पटना के आईजी की निगरानी में वो एसआईटी जांच करेगी। ऐसे मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई उम्मीद नहीं है एसआईटी से कि एसआईटी वाले कुछ करेंगे। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह के नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की बेटी के साथ घिनौना कार्य हुआ। शुरुआती दौर से ही पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं रेप की बात कह रहे थे और इस पूरे प्रकरण में जब पीड़िता को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो वहां के डॉक्टरों के द्वारा भी जो रिपोर्ट तैयार की गई, पीड़ित परिवार के साथ जो व्यवहार किया गया और पटना पुलिस को भी गुमराह किया गया और पटना पुलिस ने इसे सुसाइड की बात कह रही थी, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम पीएमसीएच का रिपोर्ट आता है, सेक्सुअल असॉल्ट की बातें सामने आती है। अब इस पूरे मामले को लेके कहीं ना कहीं जो पीएमसीएच के पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ है, पुलिस पलटती है, एसआईटी टीम का गठन किया जाता है और आज डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से डॉक्टर सतीश जो सवालों के घेरे में है वो प्रेस वार्ता करने वाले थे, लेकिन प्रेस वार्ता को कैंसिल कर दिया। मीडिया का जमावड़ा लगा था और एसआईटी के एसपी अभिनव कुमार अस्पताल पहुंचे थे। जब मीडिया ने उनसे सवाल दागा, सवालों की बौछार हुई तो वो बचते नजर आए। आखिर इस पूरे मामले में एसआईटी पर कितना दबाव है, एसआईटी सही दिशा में काम कर रही है कि नहीं कर रही, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं। सर, किस प्रकार से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? अभी तक शुरुआती दौर से परिवार कह रहा है गलत हुआ है, गलत हुआ है। देखिए, बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। एक जहानाबाद की बेटी का रेप हुआ है, मर्डर हुआ है और रसूखदार लोग इसमें शामिल हैं, सफ़ेद पोश लोग शामिल हैं। सबको बचाने की कवायद जारी है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। यदि नहीं होती है तो एक दो रोज़ में मैं पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करूंगा, जनहित याचिका करूंगा। इस दर्शकों को मैं मामला बता दूं, ये पटना में एक मोहल्ला है कंकड़बाग। कंकड़बाग में एक जगह है मुन्ना चौक। वहाँ मुन्ना चौक में एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल चलता है। इस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की एक लड़की रहती थी, नीट की तैयारी कर रही थी। 5-6 जनवरी के आसपास लड़की अपने कमरे में बेहोश पाई गई। उसको भर्ती कराया गया नर्सिंग होम में, उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद लड़की के पिता के फर्द बयान के आधार पर जो चित्रगुप्त नगर थाना है पटना में, वहाँ कांड संख्या 14/26 दर्ज हुआ। लेकिन पहले ही दिन से ये बहुत संदिग्ध आचरण है पुलिस का। पहले ही दिन से सीनियर आईपीएस अधिकारी भी जो हैं वो बिल्कुल बचाव पक्ष के वकील बन के खड़े हो गए और मामले की लिपापोती करने लगे। एएसपी ने कहा, अभिनव कुमार या क्या नाम है, उसने कहा कि लड़की ने नींद की गोली खा ली, आत्महत्या कर ली। उसने गूगल पर सर्च किया था सुसाइड करने के तरीके। जो सीनियर एसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, वो कह रहे हैं कि ऐसे सुसाइड का मामला है, जबकि परिजन पहले दिन से कह रहे थे कि सुसाइड का मामला नहीं है, लड़की के साथ गलत हुआ है, रेप के बाद मर्डर हुआ है। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें साफ लिखा गया है कि सेक्सुअल वायलेंस कैंट बी रूल्ड आउट, मतलब यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक तरह से रेप की पुष्टि की गई है। उसके बाद इन लोग के चेहरे पर कालिक पुत गई, पुलिस के चेहरे पर छिछालेदर हो गई। तब जाके अब एक एसआईटी का गठन किया है पुलिस मुख्यालय ने कि पटना के आईजी की निगरानी में वो एसआईटी जांच करेगी। ऐसे मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई उम्मीद नहीं है एसआईटी से कि एसआईटी वाले कुछ करेंगे। इतना ज़्यादा उन पर मतलब राजनीतिक दबाव होगा, पॉलिटिकल प्रेशर होगा, जो हम लोग देख चुके हैं इस 4-5 दिनों में क्या हो रहा है बिहार में। तो बहुत गंभीर बात है और एसआईटी से कुछ नहीं होने वाला है। इसमें जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है उसकी भूमिका भी संदिग्ध है। आज वो लोग संवाददाता सम्मेलन करने वाले थे, अचानक अज्ञात कारणों से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दिया जाता है। और मैं क्या कहूँ, मैं तो कहूँगा कि बिहार राज्य महिला आयोग को भी अब भंग करने का समय आ ही गया है। ये बिहार राज्य महिला आयोग का ना कोई बयान आया है, ना वहाँ आयोग की कोई जांच टीम गई है। ये महिला आयोग में चमची लोग सिर्फ बैठी हुई हैं। मैं ही अब पटना हाई कोर्ट में जाके एक पीआईएल के लिए मुकदमा करूंगा कि जनहित याचिका दायर करूंगा कि सीबीआई की जांच हो इस मामले में। सरकार तो कुंभकर्णी निद्रा में है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मौनी बाबा बन गए हैं, तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। डॉक्टर सहजानंद पे भी सवाल उठा रहे थे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की सबसे पहले उनके यहाँ गया
वो भी मौन रहे, सूचना देना चाहिए। वही देखिए, मैं किसी का भी नाम लेने की मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन बिहार पुलिस से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सीबीआई से यदि रत्ती भर भी उम्मीद है तो वो सीबीआई, जैसे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, सीबीआई की एंट्री के बाद उसमें कुछ हद तक सच्चाई सामने आई थी। मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था, ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद मिली थी। इस केस में भी तभी कुछ होगा जब सीबीआई की एंट्री होगी। ये लोग सब मतलब इस केस की बिल्कुल लिपापोती करके बैठ जाएंगे। वकील से बात करें। हाँ, मैं तो आज के आज वकील से बात करूंगा। 1-2 रोज में लगेगा केस तैयार करने में, 2-3 रोज में फाइल कर देंगे हम लोग। चलिए, सीधे तौर पे अब हाईकोर्ट का दरवाजा पूर्व आईपीएस अमिताभ दास खटखटाएंगे, क्योंकि पटना पुलिस की एसआईटी पे इन्हें तनिक भी भरोसा नहीं है और इस पूरे मामले की सीबीआई से इंक्वायरी हो, इसकी मांग रखेंगे। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।